मास्टर जी, मल्लू के दुकान के सामने किसने जलेबी की दुकान खोली है? और उनके दुकान पर भीड़ है, इसके दुकान पर की भीड़ कहाँ गई? सरपंच जी, मल्लू ने अपने जलेबी का दाम दुगना से भी ज्यादा रखा था। उसी के खिलाफ उसका बेटा मग्गू दाम के दाम जलेबियां बेच रहा है, इसीलिए वहाँ पर सारी भीड़ है। वाह, इस युग में इतना अच्छा विचार वाला लड़का। सरपंच जी, मैं उस लड़के से मिलना चाहूंगा। बेटा मग्गू, जरा इधर आना, मंत्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते मंत्री जी। मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मग्गू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो मल्लू, अपने बेटे से कुछ सीखो, किस तरह लोगों के सेवा के लिए तत्पर है। तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए। क्या खाक सीखे? इस नालायक ने अपने धंधा में कुछ भी नहीं कमाया और मेरा धंधा भी चौपट कर दिया। 1.5 क्विंटल जलेबियां मेरी बर्बाद हो गई। जितना मैं सुबह से कमाया था सब घाटा में चला गया इस नालायक के चलते। अरे पिताजी, साधारण कमाई से भी काम चल सकता है। अगर सही कीमत पर आप जलेबियां बेचते तो भी बहुत कमाते, क्योंकि गांव में सिर्फ आप ही एक जलेबी बनाने वाले हैं। अच्छा, मंत्री जी ने जरा पीठ क्या थपथपा दी, तुम तो नेता जैसी बात करने लगे। अरे बेटा, नमक, तेल, ईंधन, इन सब का जब इंतजाम करना पड़ेगा तो सब अच्छी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। बच्चों कोई दाम नहीं देगा। बाप पड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, समझे? मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर मैंने आज शपथ ली है कि हर बुराई को हम रोकेंगे। अगर आप कल से भी उचित मूल्य पर सामान नहीं बेचते तो मैं खुद उचित मूल्य पर लोगों को खाना उपलब्ध करवाऊंगा। मैं अपने सामान के मूल्य को कम नहीं करने वाला। तो ठीक है पिताजी, मैं भी आपका जिद्दी बेटा हूँ। मैं गांव के लोगों को जितनी भी कम हो सके उतने कम रेट पर कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगा। दूसरे दिन से मग्गू अपनी कचौड़ी की दुकान मल्लू की दुकान के ठीक सामने लगाने लगता है। कम कीमत पर भरपेट कचौड़ी खिलाने के चलते उसकी दुकान पर लोगों का दिन भर तांता लगा रहता, जबकि मग्गू के पिताजी मल्लू अपनी दुकान पर बैठे मक्खी मार रहे होते। इस तरह मल्लू धीरे धीरे अपने घर में बैठकर खाते खाते कंगाली की कगार पर पहुंच जाता है। जगिया, इधर सुन, तुम्हें एक काम करना है। तुम तो जानते हो मल्लू काका, एक बोतल दारू के बदले जगिया कुछ भी कर सकता है। अरे जगिया, मैं तुम्हें 10 दिन फ्री में दारू का बोतल दिलवा दूंगा, लेकिन यह काम सीक्रेट है, किसी को भी मालूम नहीं चलना चाहिए। अरे मल्लू काका, आप काम बोल कर तो देखो, मेरे इस कान से दूसरे कान को खबर नहीं होगी। ये जगिया बेवड़ा का वादा है। तो ठीक है, ये लो जमाल गोटा का पुड़िया, और मग्गू के कचौड़ी में कैसे इसे डालना है ये तुम जानो। आप फिक्र न करो मल्लू काका, बस मेरे हाथ की सफाई देखते जाओ। दूसरे दिन जगिया सुबह सुबह मग्गू की दुकान पर जाता है। मग्गू, मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ खाने को दो। जगिया, अभी अभी तो दुकान खोलने जा रहा हूँ, इतनी सुबह मैं खाना कहाँ बनाऊंगा? अभी तो सारा इंतजाम ही कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आना, उसके बाद मैं तुम्हें कचौड़ी खिलाऊंगा। जगिया बेवड़ा है पर मुफ्त खोर नहीं। मैं मुफ्त में खाकर भिखारी नहीं बनना चाहता, मैं काम करके खाना चाहता हूँ। लाओ, मैं कचौड़ी का आटा गूंथ दूं। ये तो अच्छी बात है जगिया, हर आदमी को स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए। ये लो, आटा गूंथ दो। जगिया चुपके से आटा गूंथते हुए उसमें जमाल गोटा वाला पुड़िया मिला देता है। उस दिन जितने भी लोग मग्गू की दुकान पर खाना खाने आते हैं, सभी या तो बीमार पड़ जाते हैं या दस्त से उनकी हालत खराब हो जाती है। गांव में हाहाकार मच जाता है। सरपंच जी, मैं ना कहता था कि घटिया सामान इस्तेमाल करने से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। सस्ते सामान का यही नतीजा है। मैं भले ही कुछ ज्यादा कीमत पर खाना खिलाता हूँ, लेकिन मेरे खाने से आज तक गांव में कोई बीमार नहीं पड़ा। वैसी बात नहीं है मल्लू, मग्गू का दुकान खुले हुए आज 6 महीना हो गए।
6 महीनों में ये पहली घटना है। ये तो जांच का विषय है। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह को इसकी जांच के लिए बोल दिया है। तभी धाकड़ सिंह जगिया को पकड़े हुए वहाँ पहुँचता है। ये रहा सरपंच जी, जिसने मग्गू के कचौड़ी में जमाल गोटा और बीमार होने वाला जहरीला पाउडर मिलाया था। पर इंस्पेक्टर साहब, आपको ये पता कैसे चला कि इसी ने मग्गू के कचौड़ी में जहरीला पदार्थ मिलाया है? दारू का ज्यादा सेवन कर लेने के कारण यह थाने के पास गिरा हुआ पड़बड़ा रहा था। इसके पास दारू की 10 बोतलें थी। पूछताछ में यह बताया कि मल्लू ने उसे यह दारू उपलब्ध करवाए हैं। उसके बदले में इसने मग्गू के कचौड़ी में कुछ पाउडर मिलाया था। देखा मल्लू, लालच ने तुम्हें कहां पर लाकर छोड़ा। अपने बेटे के खिलाफ तुम अपराधी बन गए, साथ में सारे गांव के लोगों को संकट में डाल दिया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस लालची आदमी को। इंस्पेक्टर मल्लू को पकड़कर ले जाता है। अदालत उसे 6 महीने के कारावास की सजा सुनाती है। इधर मग्गू धीरे धीरे अपने दोस्तों की मदद से कई शहरों में सस्ती कचौड़ी की दुकान खोल लेता है। उसकी जिद थी कि हर आदमी को उचित कीमत पर खाना उपलब्ध करवाए।